सोलाना ने कल $200 का आंकड़ा छू लिया। एसओएल के लिए इसका क्या मतलब है? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जो भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं आज थक गया हूं, लेकिन फिर भी मैं शो कर रहा हूं। और आशा है कि आप जहां भी हों, अच्छा कर रहे हों। और हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि सोलाना के साथ क्या हो रहा है। सही, समाचारों में यह जोरों से प्रचारित हो रहा है। क्यों? क्या चल रहा है? और हम शो के अंत में कुछ टीए भी करने जा रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता लेने के लिए लाइक दबा दिया है और आगे बढ़ें। यदि आप लोग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सिक्के पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह एक एक्सचेंज नहीं है जिसके लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है, जैसे कि bybit.davincij15.com। आखिरकार, अंततः इसकी आवश्यकता होगी। चाहे आप किसी ऐसे एक्सचेंज पर हों जिसके लिए वर्तमान में केवाईसी की आवश्यकता नहीं है, अंततः उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। जहां भी संभव हो, आईडी प्राप्त करना सबसे अच्छा है। पलाऊ में एक डिजिटल रेजिडेंसी आपको आईडी प्राप्त करने की अनुमति देती है, ताकि आपकी सरकार आपको क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दे, और वे आपके एक्सचेंज को प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। चाहे आप यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा या किसी अन्य राष्ट्रमंडल में रहते हों, या भले ही आप अभी किसी ऐसे देश में रहते हों जहां कोई प्रतिबंध नहीं है, अन्य आईडी प्राप्त करने के बैंडवैगन पर कूदना सबसे अच्छा है, ताकि आप बीमा किया गया है कि आपके पास अपने पैसे तक पहुंच है। तो यह आईडी प्राप्त करके, भले ही आप उदाहरण के लिए जर्मनी या स्पेन या किसी भी देश में रहते हों जो वर्तमान में आपके लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, धन की आवाजाही। लेकिन यदि आप देखें, जैसे कि यदि आप जर्मनी में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रतिबंधों के साथ उनके पास एक नया कर है। आप शायद इसके बारे में कुछ करना चाहेंगे। वे निश्चित रूप से आपको क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से रोकेंगे, इसलिए उन्हें आपको रोकने न दें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कहीं और आईडी है, ताकि आप वास्तव में लेन देन जारी रख सकें, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इतना कहने के साथ चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सोलाना एसओएल फीस में 734% का लाभ इसे सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकता है। वाह वाह, एसओएल इतना एसओएल नहीं है, है ना? सोलाना के नेटवर्क में उछाल भारी मूल्य रैली का अग्रदूत बन सकता है। हाँ, इससे इनकार नहीं कर सकते। सोलाना नेटवर्क ने गतिविधि में वृद्धि का अनुभव किया है, जिसके कारण संभावित रूप से रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़े सामने आए हैं। कीमतों में भारी उछाल के लिए मंच तैयार करना। दैनिक नेटवर्क शुल्क 3.8 मिलियन तक बढ़ गया है, जिससे एक महीने के भीतर 754% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। नेटवर्क के भीतर डेक पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो 3.8 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया है, जो पिछले महीने से 437% अधिक है। सोलाना ने 1.8 मिलियन दैनिक गतिविधि पथों को भी पार कर लिया है। सितंबर 2021 के बाद से ऐसा स्तर नहीं देखा गया। उल्लेखनीय रूप से एक ही दिन में 877,000 नए दैनिक गतिविधि पथे आए, जिसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया और महीने दर महीने 110% की वृद्धि प्रदर्शित की। यानी मुझे पता था कि सोलाना अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। आप जानते हैं, यह वर्तमान उच्चतम स्तर से थोड़ा पीछे खींच लिया गया है। अब तक का उच्चतम नहीं, लेकिन 210, और इसे थोड़ा पीछे खींच लिया गया है। लेकिन यार, वाह! यानी यह एक प्रभावशाली रैली है। अब निसंदेह यह चीज संभवतः कम से कम 150 ईश क्षेत्र तक वापस आ जाएगी, और संभवतः ब्रेकआउट स्तर के बराबर भी। तो आप जानते हैं 127, इसलिए यदि हम इस क्षेत्र में हैं तो उन्हें आश्चर्य होगा, लेकिन यह केवल शुरुआत है। सोलाना शायद बाहर ले जाने वाली है इस बिंदु पर, क्योंकि हम खेल में बहुत जल्दी हैं और ये इतनी दूर चला गया है। हम शायद यहाँ 4x कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि $400 नहीं, हम अंततः सोलाना पर $1,000 की सीमा को आसानी से निकाल सकते हैं, और इससे पहले कि यह तेजी का दौर समाप्त हो। सोलाना के लिए यहाँ बहुत प्रभावशाली संख्याएं हैं। ये काफी आश्चर्य की बात है, और उन्होंने यह अच्छा इसलिए किया है क्योंकि विकास जारी है और बड़े पैमाने पर है, और यही कारण है कि मैंने उनकी गिनती नहीं की, भले ही उन्हें कुछ समस्याएं थीं।
मैंने उन्हें कभी गिना ही नहीं। लेकिन दीर्घावधि में, मैं सोलाना के लिए कोई दीर्घकालिक भविष्य नहीं देखता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह खत्म होने वाला है। सोलाना यहाँ बहुत 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 लंबे समय तक रहेगा। बस नहीं, हमेशा के लिए एक तरह का सौदा। ये एक निगम की तरह है ना? कोडक की तरह, है ना? कोडक, ठीक है। आप 100 साल पहले कह सकते थे, हाँ, कोडक यहाँ लंबे समय तक रहेगा, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, है ना? और सोलाना के बारे में मैं यही महसूस करता हूँ। ये लंबे समय तक यहाँ रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और उस समय के बीच ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसलिए हाँ, बस इसे ध्यान में रखें। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आश्चर्यचकित हूँ और बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि यह कितनी अच्छी तरह से किया गया है, लेकिन यह मेरी अपेक्षा से भी बेहतर किया गया है। और इसलिए हाँ, यह सिर्फ इतना है कि हमें थोड़ा आराम की अवधि लेनी होगी, क्योंकि यह थोड़ा अधिक विस्तारित है, लेकिन उस आराम की अवधि के बाद यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है। तो उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, इतना कहने के साथ आइए बिटकॉइन और इथेरियम के लिए टीए पर चलते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.wgj15.com पर जाकर बिट करें, .davincij15.com या यहां तक कि coinw.davincij15.com। लिंक नीचे विवरण में है। और यार, मैंने बिटकॉइन को छोटा करने की कोशिश की। मुझे बाहर रोका जाता रहा, यहीं रोका गया। मेरा मतलब है, यह सचमुच क्रूर था और मैं यहीं रुक गया। अरे बाप रे, यह यहां क्रूर जैसा था। लेकिन फिर भी, आप जानते हैं, जब आप व्यापार कर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है। आप जानते हैं, स्कैल्प पर लीवरेज ट्रेडिंग करना वास्तव में कठिन है। यह बिल्कुल क्रूर है। और हाँ, ऐसा कहने के साथ ही बिटकॉइन टूटकर $65,000 के निशान से नीचे आ गया है। बिटकॉइन के साथ हमारे पास और भी नकारात्मक पहलू हैं। हम संभवतः इसे 50, 60K और साथ ही 50K उछाल से पहले 52K तक नीचे जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पड़ाव से पहले ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है कि हम एक और ऊंचाई पर पहुंचने जा रहे हैं, ऐसा होने से पहले और फिर पलट जाना। और इसीलिए मैं कुछ इस तरह की भविष्यवाणी कर रहा हूं। हम 60 के उछाल तक नीचे आते हैं, वापस आते हैं और फिर 52 के निचले स्तर पर पुनः परीक्षण करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बेशक, खरीदार, जो लोग ETF खरीदने में रुचि रखते हैं, वे इसे भारी मात्रा में खरीदेंगे। हालांकि ETF, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये ETF वास्तव में वास्तविक बिटकॉइन से भर रहे हैं। एथीरियम को देखते हुए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप जानते हैं, हमें यहां 61 बिंदु पर उछाल मिल सकता है और 18.6 आमतौर पर उस रेखा को बनाए रखना पसंद करता है। आप देख सकते हैं कि हम पहले ही उससे थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। मैं जानता हूं कि यहां यह थोड़ा छोटा है। यहीं पर मैं व्यापार की तलाश में था। मैं अभी भी थोड़ा चिंतित हूं, क्योंकि अगर हम इस पर नजर डालें तो अंत के 4 घंटों तक चलें, हमें यहां कुछ प्रकार का विचलन मिला है, इसलिए हम इससे उबर सकते हैं। यदि हम सही तरीके से उछलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विचलन इस तथ्य के कारण हो रहा है कि हम एक नए निचले स्तर पर हैं और संकेतक इतने नीचे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम देख सकते हैं। और ओह, देखिए कि यहां भी एक विचलन है, MACD। तो ये कुछ समय के लिए एथेरियम के लिए डंप का अंत हो सकता है। हम यहां उछल सकते हैं, इसलिए इस संकेत का मतलब ये हो सकता है कि बिटकॉइन भी उछल सकता है। हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी, यह देखने के लिए कि यह कैसे चलता है, क्योंकि अगर यह गिरना जारी रहा तो आप जानते हैं, यह एक आपदा हो सकती है। यदि यह टूटना जारी रहा तो हम $2,600 के स्तर तक गिर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।